गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। न्यूमेरिकल एनालिसिस के इस वीडियो में आज हम सेंट्रल डिफरेंस इंटरपोलेशन का बेसल इंटरपोलेशन फार्मूला पढ़ेंगे। इसके पहले गॉस फॉरवर्ड इंटरपोलेशन फार्मूला, गॉस बैकवर्ड इंटरपोलेशन फार्मूला एंड स्टिलिंग के इंटरपोलेशन फार्मूले के मैं वीडियो बना करके पहले डाल चुकी हूँ और उनके सवाल भी कराए हैं मैंने। अब इस वीडियो में बेसल्स इंटरपोलेशन फार्मूला अपन करेंगे जिससे कि सेंट्रल डिफरेंस इंटरपोलेशन के फॉर्मूलेस पूरे हों। अब बेसल इंटरपोलेशन फार्मूला क्या होता है? YU इक्वल टू 1/2 इंटू Y0 प्लस Y1 प्लस U माइनस 1/2 इंटू डेल्टा Y0 प्लस U इंटू U माइनस 1/2 इंटू डेल्टा स्क्वायर Y माइनस 1 प्लस डेल्टा स्क्वायर Y0/2 प्लस U इंटू U माइनस हाफ इंटू U माइनस 1/3 डेल्टा क्यूब y माइनस 1 प्लस u इंटू यू स्क्वायर माइनस 1 इंटू यू माइनस 2/4 इंटू डेल्टा 4y माइनस 2 प्लस डेल्टा 4y माइनस 1/2 प्लस एंड सो ऑन, जहाँ पर कि u इक्वल टू क्या है? x माइनस x0। अब हम इसको जब हम सॉल्व करेंगे, इस फॉर्मूले को जब हम लाएंगे तो इस फॉर्मूले के लिए हमें सबसे पहले गॉस का पश्च अंतर्वेशन सूत्र लिखना है। तो गॉस का बैकवर्ड इंटरपोलेशन फॉर्मूला हम लिखें इंटरपोलेशन फॉर्मूला क्या था? हमने पिछले वाले वीडियो में पढ़ा था। तो गॉस का बैकवर्ड इंटरपोलेशन फार्मूला था हमारे पास YU इक्वल टू Y0 प्लस U इंटू डेल्टा Y माइनस 1 प्लस U प्लस 1 इंटू U/2 डेल्टा स्क्वायर Y माइनस 1 प्लस U प्लस 1 इंटू U माइनस 1/3 इंटू डेल्टा क्यूब y माइनस 2 प्लस U प्लस 2 इंटू U प्लस 1 इंटू U माइनस 1। यहाँ U प्लस 2 करके एक घटते हुए क्रम में चार टर्म्स आएंगी विच इज़ डेल्टा 4y माइनस 2 एंड सो ऑन। तो इस तरह से ये आ जाएंगे। तो अब इनमें यहाँ पर भी क्या है? U इक्वल टू वेयर x माइनस x0/h है। अब इस फॉर्मूले में हम क्या करेंगे? मूल बिंदु को 0 से 1 पे स्थानांतरित करेंगे। इसका मतलब क्या है? मूल बिंदु को 0 से 1 पे, मूल बिंदु को 0 से 1 पर शिफ्ट करने पर ठीक है। हम कैसे शिफ्ट करेंगे? 0 से 1 पे, मतलब ये मूल बिंदु 0 था तो इसको 1 पे करेंगे। तो हम क्या लिखेंगे? नेक्स्ट फॉर्मूला जो लिखेंगे YU इक्वल टू Y1 प्लस U माइनस 1, क्योंकि यहाँ पर 0 था तो ये यहाँ -1 है तो यहाँ पर आएगा U माइनस 1 C1 डेल्टा Y0, यहाँ डेल्टा Y0 हो जाएगा प्लस UC2, ये U प्लस 1 इंटू यू था, यहाँ मूल बिंदु को 1 से शिफ्ट किया हमने तो यहाँ पर आ जाएगा U इंटू यू माइनस 1 और ये /2। तो ये क्या हो जाएगा? UC2 डेल्टा स्क्वायर, ये हो जाएगा -1 प्लस 1 कितना हो गया? 0। इसी तरह से हम इन सबको जो हमारा मूल बिंदु 0 है उससे 1 पे करेंगे तो 1 से 2 पे करेंगे, या -1 से हम उसको +1 जोड़ देंगे तो 0 आ जाएगा, -2 का हमारे पास -1 आ जाएगा। तो इसको हम लिख लेते हैं। ये हमारे पास आएगा YU इक्वल टू Y1 प्लस U माइनस 1 C1 डेल्टा Y0 प्लस UC2 डेल्टा स्क्वायर Y0 प्लस UC3 डेल्टा क्यूब Y माइनस 1 प्लस U प्लस 1 C4 डेल्टा 4y माइनस 1 प्लस U प्लस 1 C5 डेल्टा 5y माइनस
2 एंड सो ऑन। इस तरह से आ जाएंगे। यहाँ पर u माइनस वन इक्वल टू क्या हो गया, x माइनस एक्स वन अपॉन एच, क्योंकि पहले u इक्वल टू क्या था, x माइनस एक्स जीरो बाई एच। अब हमने मूल बिंदु को 0 से 1 पे शिफ्ट किया, तो यहाँ पर ये u माइनस वन हो गया और यहाँ पर ये 0 से 1 हो गया। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये हम इस सूत्र में हमने रख दिया तो हमें प्राप्त हो गया। अब हम क्या करेंगे, इसको हम बेसल को निकालने के लिए इसमें गॉस के अग्र अंतर्वेशन सूत्र को लिख करके जोड़ेंगे। अब इस वाले फॉर्मूले को, ये जो मैंने फार्मूला लिखा है, इस वाले फॉर्मूले को हम गॉस का परिवर्तित पश्च अंतर्वेशन सूत्र भी कहते हैं, या गॉस का मॉडिफाइड बैकवर्ड इंटरपोलेशन फॉर्मूला भी कहते हैं। अब हम गॉस अग्र अंतर्वेशन सूत्र को लिखें तो वो क्या आ जाएगा, YU इक्वल टू y0 प्लस UC1 डेल्टा y0 प्लस UC2 डेल्टा स्क्वायर y माइनस वन प्लस U प्लस 1C3 डेल्टा क्यूब y माइनस वन प्लस U प्लस 1C4 डेल्टा 4y माइनस टू प्लस एंड सो ऑन प्लस u प्लस r माइनस वन c ट्वाइस r माइनस वन डेल्टा ट्वाइस r माइनस वन इंटू वाई माइनस r प्लस u प्लस r माइनस वन c टू r डेल्टा टू r y माइनस r एंड सो ऑन। अब हम क्या करें, ये जो हमारा इक्वेशन नंबर 1 था और ये जो हमारा इक्वेशन नंबर 2 है, इन दोनों को जोड़कर ऐड इक्वेशन 1 एंड 2 एंड डिवाइड बाय 2, दैट इज औसत लेने पर। ठीक है, तो अब हम इनका औसत लें तो अब ये देखिए यहाँ पर y0, ये y1 और ये y0, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, YU इक्वल टू ये YU प्लस YU 2y हो गया अपॉन 2 हो गया, तो ये YU आ गया इज इक्वल टू यहाँ पर y1 और यहाँ y0 बाई 2, दोनों को जोड़ दो, ये हो गया y0 प्लस y1 प्लस u माइनस वन बाई टू। अब हम इन दोनों को जोड़ के और 2 से भाग लगा के सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा u माइनस वन बाई टू इंटू डेल्टा y0 प्लस u इंटू u माइनस वन अपॉन फैक्टोरियल 2 इंटू डेल्टा स्क्वायर y माइनस वन प्लस डेल्टा स्क्वायर y0 बाई 2। सारी टर्म्स को जोड़ते चले जाइए, इसको और इसको जोड़ी थी हमने, फिर u माइनस वन और ये u, इसको जोड़ के हमने 2 से डिवाइड कर दिया। इसके बाद डेल्टा y0 आ गया, ये आ गया हमारे पास, ये देखिए यहाँ पर u माइनस वन प्लस u बाई 2, तो हमारे पास ट्वाइस u माइनस वन होल बाई 2 आ गया था, तो यही हो गई u माइनस वन बाई 2। इसी तरह से यहाँ पर इसको जोड़ा और इसको जोड़ा तो UC2 डेल्टा स्क्वायर y माइनस वन और डेल्टा स्क्वायर y0 बाई 2, और UC2 क्या होता है, u इंटू यू माइनस वन। तो इस तरह से हम इन सारी टर्म्स को जोड़ेंगे और 2 से डिवाइड करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे, तो हमारे पास u इंटू यू माइनस वन अपॉन फैक्टोरियल 3 डेल्टा क्यूब y माइनस वन, अब डेल्टा क्यूब y माइनस वाली टर्म्स ले लिया हमने, प्लस u प्लस वन इंटू यू माइनस वन इंटू यू माइनस टू अपॉन फैक्टोरियल 4 इंटू डेल्टा 4 y माइनस वन प्लस डेल्टा 4 y माइनस टू बाई 2 इंटू एंड सो ऑन। और इसी तरह से अगर मैं पूरा लिखते चले जाऊं तो ये बहुत लंबा हो जाएगा, तो मैं इसको यहीं पर ही एंड सो ऑन इसी तरह से आप नेक्स्ट करेंगे। तो इस सूत्र को हम
बेसल अंतर्वेशन सूत्र कहते हैं। सूत्र कहते हैं। अब हम एक एग्जाम्पल करेंगे। तो एग्जाम्पल हमारे पास क्या है, क्वेश्चन है बेसल द्वारा बेसल सूत्र द्वारा y25 ज्ञात कीजिए। जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया है कि हर उसमें बस फॉर्मूला रख दीजिए और डिफरेंस टेबल बना दीजिए, उनकी वैल्यूज सब्स्टिट्यूट करेंगे, आंसर आ जाएगा। दिया हुआ है कि y20 इक्वल टू 24, y24 इक्वल टू 32, y28 इक्वल टू 35 एंड y32 इक्वल टू 40। अब ये हमको दे दिया सवाल, तो हम जैसे मैंने पिछली बार आपके टेबल में बताया था, इसकी टेबल बनाएंगे और u निकालेंगे। तो यहाँ पर क्योंकि हमें y25 निकालना है और y25 कहाँ पर है, 24 और 32 के बीच में, ठीक है। तो हम y24 को मूल बिंदु ले लेते हैं। तो यहाँ पर हम हल लिखेंगे x0 इक्वल टू 24 मूल बिंदु लेने पर, तथा अब इस प्रश्न के अनुसार आप देखो यहाँ पर 20, 24, 28 और 32 है, मतलब कि h इक्वल टू कितना है 4 एंड x इक्वल टू कितना है जो हमको निकालना है 25। तो u इक्वल टू कितना होता है x माइनस x0 बाई h विच इज़ इक्वल टू 25 माइनस 24 अपॉन 4 विच इज़ इक्वल टू 0.25। अब हम फाइनल डिफरेंस टेबल बनाएंगे। तो ये हमारे पास x आएगा, फिर ये हमारे पास u, फिरyu, डेल्टाyu, डेल्टा स्क्वायरyu और डेल्टा क्यूबyu, ये हम यहाँ पर लिखेंगे। ये है हमारी है फाइनाइट डिफरेंस टेबल, जहाँ पर कि x है, u है, कितना है u हमारे पास x माइनस 24/4,yu है, फिर डेल्टाyu है, डेल्टा स्क्वायरyu है और डेल्टा क्यूबyu है। x हमारे पास 4 टर्म दी हुई हैं, बराबर डिस्टेंस में लिखेंगे जैसा कि मैंने आपको पिछली बार बताया था, 20, 24, 28 एंड 32। अब हमने किसको मूल बिंदु लिया है 24 को, इसको लिया हमने मूल बिंदु। तो हम यहाँ पर लिखेंगे 0, -1, 1 और 2। वायु की वैल्यूज रख दीजिए सारी, 24, 24, 32, 35 एंड 40। इसके बाद डेल्टा वायु, इसमें से इसको माइनस करेंगे तो हमारे पास आएगा 8, इसमें से इसको माइनस करेंगे 3, इसमें से इसको माइनस करेंगे 5। ऐसे ही इसमें से इसको माइनस करेंगे -5, इसको माइनस करेंगे 2, फिर इसमें से इसको माइनस करेंगे तो ये आएगा 2 और 5 7, ये हो गया 7। अब हम बेसल का सूत्र लिखेंगे और उसमें वैल्यूज़ को सब्स्टिट्यूट करेंगे। तो मैं यही लिख देती हूँ ताकि पेज नहीं पलटें। बेसल सूत्र हम कहाँ तक लिखेंगे, डेल्टा क्यूब तक। तो बेसल सूत्र हमारे पास होता है 1/2 y0 प्लस y1 प्लस u
-1/2 डेल्टा y0 प्लस u इंटू u माइनस 1 अपॉन फैक्टोरियल 2 इंटू डेल्टा स्क्वायर y माइनस 1 प्लस डेल्टा स्क्वायर y0/2 प्लस u माइनस 1/2 u इंटू u माइनस 1 अपॉन फैक्टोरियल 6 डेल्टा क्यूब y माइनस 1 एंड सो ऑन। अब यहाँ पर वैल्यूज़ रख देंगे हम। तो यहाँ टेबल से हमने वैल्यूज़ रखी। सबसे पहले 1/2 y0 कितना है हमारे पास 32। तो हम यहाँ लिखेंगे y0 की वैल्यू रखेंगे यहाँ पर हम विच इज़ इक्वल टू 32 प्लस y1 कितना है हमारे पास दिस 35। तो हम यहाँ पर लिखेंगे 35 फिर प्लस u कितना है 0.25 माइनस 1/2। तो 0.25 माइनस 0.5 हो गया ये इंटू डेल्टा y0। तो डेल्टा y0 हमारे पास कितना है यहाँ पर 3। ये क्योंकि ये डेल्टा y माइनस 1 है तो ये हमारे पास डेल्टा y0 है। तो यहाँ पर डेल्टा y0 कितना है 3 प्लस फिर हमारे पास क्या है u इंटू u माइनस 1/2। तो u कितना है 0.25 इंटू 0.25 माइनस 1/2 इंटू कितना आएगा डेल्टा स्क्वायर y माइनस 1। तो डेल्टा स्क्वायर y माइनस 1 हमारे पास क्या है ये। तो ये हमारे पास आएगा -5 फिर प्लस डेल्टा स्क्वायर y0। तो ये डेल्टा स्क्वायर y माइनस 1 है और डेल्टा स्क्वायर y माइनस 2 है। तो ये +2/2 प्लस 0.25 माइनस 0.5 यहाँ का लिखा फिर 0.25 ये हमने इसका लिखा फिर 0.25 माइनस 1 ये लिखा अपॉन फैक्टोरियल 6 इंटू ये हमारे पास आएगा डेल्टा क्यूब y माइनस 1 विच इज़ इक्वल टू 7। तो ये हमारे पास इंटू 7। अब हम इसको सिंप्लीफाई करें तो ये हमारे पास आएगा जब हम इसको हल करेंगे तो ये कैलकुलेटर से करना है आपको सारी कैलकुलेशन। तो ये आएगा 33.5 माइनस 0.75 प्लस 0.140625 प्लस 0.0546875 which is equal to 32.945312 equivalent to 33। इसका मतलब हमारे पास आंसर क्या आया y25 इक्वल टू 33 विच इज़ ए आंसर। तो इस तरह से हमको ये डिफरेंस टेबल में वैल्यू रखनी है। और जैसे ये 0 है तो ये हमारे पास y0 होगा, ये वाला हमारे पास y0 होगा, फिर ये y माइनस 1 होगा। इसी तरह से ये डेल्टा y माइनस 1 है, ये डेल्टा y0 है और ये डेल्टा y1 है। तो इसी तरह से आपको दो के बीच में लिख करके और इनकी वैल्यूज़ निकाल करके फॉर्मूले में रखेंगे तो आपके आंसर आएंगे। थैंक यू।